Hi friends, my name is Diksha Madlani. Welcome back to another segment of my YouTube channel. So today I have come without any topic. आज मैं कोई भी टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ. आज मैं सिर्फ विदाउट टॉपिक आपसे बात करने वाली हूँ, वो भी हिंदी में बात करने वाली हूँ. आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे. कुछ लोग मतलब कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे थे कि मैम आप हिंदी में बोला करो, आप सब कुछ इंग्लिश में बोलते हो तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है. तो अगर हम कुछ समझेंगे ही नहीं तो आपकी ट्रिक को कैसे फॉलो करेंगे, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है. तो जो भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं हिंदी में वीडियो बनाया करूँ, मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता दूँ. देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा. आपको इंग्लिश कंटेंट सुनना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो या मेरी वीडियो सुनो. आप किसी भी इंग्लिश टीचर की, इंग्लिश ट्रेनर की अगर आप वीडियो सुनते हैं तो वो आपको इंग्लिश में ही सुननी पड़ेगी. ठीक है. अगर आप कुकिंग से रिलेटेड देख रहे हो कुछ भी, या फिर आप कोई कार्टून चैनल देखते हो, या फिर कुछ भी आप देखते हो, मूवीज़ देखते हो, या फिर कोई भी फेवरेट शो आपका, जो भी आप देखते हो, सुनते हो, न्यूज़ देखते हो अगर, तो वो आपको इंग्लिश में ही सुननी चाहिए. क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो वो मैं मानती हूँ कि मैं अभी इतनी अच्छी नहीं हूँ इंग्लिश में. मेरा भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो आज मैं जितनी भी इंग्लिश में बोल पाती हूँ वो मैं सिर्फ इसलिए बोल पाती क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग की है. अगर आपको सच में इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करनी ही पड़ेगी. इंग्लिश लिसनिंग की बात कर रही हूँ मैं. इंग्लिश रीडिंग करो, इंग्लिश लिसनिंग करो. जितना आप इंग्लिश में सुनोगे ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इंग्लिश में सुनो. यूट्यूब पर कई सारे इंग्लिश के टीचर्स है, उनको आप इंग्लिश में सुनो, वो कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं. मैं यहाँ पर इंग्लिश में क्यों बात करती हूँ, मैं इंग्लिश में इसलिए बात करती हूँ ताकि आप सुनो मेरी इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, किसी वर्ड को मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ. आपने देखा होगा मेरे कुछ वीडियोज़ में मैं वर्ड्स को रिपीट करती रहती हूँ. मैं रिपीट क्यों करती हूँ, मैं रिपीट इसीलिए करती हूँ वर्ड्स को, ताकि आप उन वर्ड्स को बार बार सुने और वो वर्ड्स आपको याद हो जाए. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर भी आपसे हिंदी में ही बोलूँगी, हिंदी में ही आपको सारे ट्रिक्स बताऊँगी, सारे हिंदी में ही टिप्स दूँगी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के, तो आप इंग्लिश सीखोगे कैसे. और स्पेशली मैंने ये चैनल तो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए ही बनाया है. अगर मैं यहाँ पर हिंदी में ही बात करूँगी तो मेरी इंग्लिश प्रैक्टिस कैसे और कब होगी. तो इंग्लिश अगर आपको सीखना है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश तो सुननी पड़ेगी. हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, लेकिन समझने की कोशिश तो करो. आपके स्कूल टाइम से ही आप इंग्लिश के बारे में सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, राइट. कुछ ना कुछ तो कोशिश करो, ध्यान से सुनो. किसी भी इंग्लिश, अगर इंग्लिश स्पीकर को आप सुन रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो कि वो क्या बोल रहा है, कौन से वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है. अगर उसने ये वर्ड बोला है तो क्यों बोला है, कौन सी बात वो अपनी एक्सप्रेस करना चाहता था जो उसने ये वाला वर्ड यूज़ किया. यही रीज़न है मेरे वीडियो इंग्लिश में बनाने का. आप बोलते हो कि मैम आप जो भी ट्रिक्स बता रहे हो हमको वो हिंदी में बताओ, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आती है. तो यही तो ट्रिक है, इसीलिए तो मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, ताकि आप सुनो मेरी इंग्लिश, मैं कौन कौन से वर्ड यूज़ कर रही हूँ. और अगर आप मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो इंग्लिश में, ऑफ कोर्स होंगे ही, बहुत सारे लोग हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे, तो मैं चाहती हूँ कि वो आए मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे कमेंट करे कि मैम आपने ये वर्ड गलत प्रोनाउंस किया है, मैम आपने इंग्लिश यहाँ पर गलत बोली है, मेरे मिस्टेक्स को ठीक करे. इसलिए तो मैं इंग्लिश बोल रही हूँ यहाँ पर. ये वीडियो हिंदी में बनाने का यही रीज़न था, क्योंकि मैं इंग्लिश में समझा समझा के थक गई हूँ लोगों को कि आपको इंग्लिश सुननी ही पड़ेगी. इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको कि इंग्लिश सीखना है ना, तो इंग्लिश तो आपको बोलनी पड़ेगी और इंग्लिश आपको सुननी भी पड़ेगी.
ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट को आप जितना सुनोगे ना, वो आपकी हैबिट में आ जाएगी। कंटिन्यूसली 2-3 मंथ आप ये करके तो देखो। कंटिन्यूसली सुनो इंग्लिश को। नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, जाने दो। नहीं समझ में आ रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो समझ में आएगी ना। तो इंग्लिश में सुनो, और एक ही चीज को बस एक बार मत सुनो। एक ही चीज को आप 4-5 बार सुनो, उसको तब तक सुनते रहो जब तक वो आपके समझ में ना आए, जब तक वर्ड टू वर्ड चीजें आपके दिमाग में ना बैठ जाए, तब तक आप सुनो उस चीज को, जब तक आपको वर्ड्स याद ना हो जाए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नाक बंद है, मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना ही था, इसलिए मैंने सोचा आज हिंदी में बोल के और आप लोगों को बताओ कि आपको इंग्लिश तो सुननी ही पड़ेगी। तबीयत ठीक होने की वजह से मैं किसी टॉपिक पे मैं काम ही नहीं कर पाई, कोई टॉपिक में तैयारी नहीं कर पाई, लेकिन मुझे इस बारे में आपको बताना था कि आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, आपको इंग्लिश तो सुननी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, तो आपको इंग्लिश तो सुननी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता या कोई शॉर्टकट है ही नहीं इंग्लिश सीखने का। इंग्लिश बोलना और इंग्लिश सुनना, ये दोनों सबसे बड़े रास्ते हैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाने के लिए। मैंने भी बहुत इंग्लिश कंटेंट इतना सुना है। स्टार्टिंग में जब मैंने इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया था ना, उससे पहले मैंने इंग्लिश ही सुनती थी, इंग्लिश वीडियोस देखती थी। कुछ भी कुकिंग, फैशन, किसी से भी रिलेटेड अगर देखती थी, न्यूज़ देखती थी, वो भी मैं इंग्लिश में ही देखती थी, इंग्लिश में ही सुनती थी। तो आपको भी यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो कि कोई टीचर इंग्लिश में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और इंग्लिश इतनी भी कोई टफ नहीं है कि बिल्कुल 1% भी आपको समझ में ना आए। थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आती ही होगी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको 1% भी इंग्लिश समझ में ना आती हो, राइट? तो आपको इंग्लिश सुननी पड़ेगी, इंग्लिश बोलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके माइंड में आता है, जो भी आप आपकी दिनचर्या में आप डेली जो भी करते हो, उसको आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। अगर बिल्कुल भी ठीक से नहीं बोल पा रहे हो तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिक्स करके बोलो, लेकिन स्टार्ट तो करो। अगर अभी भी आप हिंदी को ही पकड़ के बैठोगे तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे? हिंदी की ही बात नहीं कर रही हूं मैं, कोई भी नेटिव लैंग्वेज। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमको गर्व है इस भाषा पर, लेकिन इंग्लिश भी सीखना है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है। तो फिर कैसे सीखोगे? सुनना पड़ेगा, इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब तक सुनो जब तक वो वर्ड्स, वो लाइंस आपके दिमाग में ना बैठ जाए, फिक्स ना हो जाए, तब तक सुनते रहो। बस यही बोलना था मुझे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।